राजी, आज आपको काले काले में देख के ऐसा लग रहा है 2 मीनार बैठी हुई हैं। बड़े जोरदार बात है, आपको देख के तो इतना बढ़िया लग रहा है कि भंगड़ा और कव्वाली साथ साथ ही करोगे आज। शेखर जी, आप इतने अच्छे कपड़ों में लगते हैं। एल्बम में मैंने देखा था आपने कपड़े बहुत कम पहन रखे थे। क्योंकि वहां आपने गिटार पहन रखा था। वहां गिटार पहन रखा था। पहली बार पता लगा गिटार पहनने के भी काम आता है। और आपके साथ जो थी उनके पास उनसे कम कपड़े थे लेकिन गिटार भी नहीं था। उनके लिए मैं था, उनके लिए आप थे, और गिटार आप दोनों को देख रहा था। बेचारा देखता देखता बजना भूल गया था। आप दोनों को देख के एक बात और लगती है कि आप किसान हो और आप जवान हो। वाह, जय जवान जय किसान। ये नारा जब भी दिया गया होगा चरितार्थ लाफ्टर नहीं किया है। और आपको देखकर अमिताभ बच्चन इस नारे पे अमल कर रहा है। पर्दे में जवान है और पर्दे के बाहर किसान है। मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया। मेरी जेब में एटीएम था, क्रेडिट कार्ड थे, आइडेंटिटी कार्ड था, वाइल्ड कार्ड भी हो गया। हालांकि इस देश में जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है उसकी आइडेंटिटी नहीं होती है, क्रेडिट वाले का क्रेडिट नहीं होता है। मेरा भी जंगल से कोई वास्ता नहीं पड़ा लेकिन वाइल्ड कार्ड है। हालांकि घर में जंगल के सारे काम करता हूँ, सुबह गधे की तरह उठता हूँ, घोड़े की तरह भाग दौड़ करता हूँ और रात को शेरनी के साथ सोता हूँ। अभिषेक बच्चन हनीमून से लौट आए, स्विट्जरलैंड गए, फ्रांस गए, कान फेस्टिवल में गए। मीडिया ने एक ही खबर दिखाई, दोनों कान भी गए थे। आप सोचकर देखिए, हनीमून में कान गए थे, आंख जाती तो कुछ फायदा भी होता। पहले जमाने के पिताजी हुआ करते थे, वो पिताजी होते थे। आजकल के पिताजी डेड हो गए और आजकल के पिताजी इतने बढ़िया, उम्र कम होती जा रही है, बेटों की उम्र बढ़ती जा रही है। एक ही लेवल पर एक ही लड़की के साथ खड़े रहते हैं, पता ही नहीं लगता बाप कौन है बेटा कौन है। फादर्स डे पे बेटा भी यही गिफ्ट देता है, बोला पापा आज फादर्स डे है, ये नई मॉम ले लो। बच्चे पैदा होते ही ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगते हैं। मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा, पापा ये चीनी लड़की क्या होती है? चीनी कम क्या मतलब है? मैंने कहा चीनी लड़की को जब बुलाते हैं तो कहते हैं चीनी कम। बोला अच्छा ये बताओ नमकीन लड़की क्या होती है? मैं घबरा गया, सवाल गंभीर था। बोला नमकीन लड़की। मैंने बात टालने के लिए उसको कह दिया, भाई जो नमकीन की फैक्ट्री में काम करती है उसे नमकीन लड़की कहते हैं, तू ये ऊट पटांग सवाल मत पूछा कर। बेटा बोलता है पापा जिसे कहते हैं उसे कहते हैं, आप ये ऊट पटांग जवाब मत दिया करो। बोला पता नहीं हो तो मुझसे पूछ लिया करो। बच्चे पैर पे खड़े होने का मतलब यही समझते हैं, गर्ल्स हॉस्टल के सामने खड़े हो जाएं और उसकी दीवार पर जो लिखा है वो पढ़ लें, दीवार के पीछे जो हो रहा है उसे झांक लें। दीवार पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐड लिखे रहते हैं, लड़के बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, कैरियर पॉइंट। लड़का समझ जाता है यही पॉइंट है मेरे कैरियर का। टीचर्स भी सब कुछ पढ़ाते हैं, क्लास के बाहर भी क्लास के अंदर भी। आप देखिए हिंदी के टीचर्स क्या बात कर रहे हैं लेडी टीचर्स को देखकर। बोला मिस्टर शुक्ला और मैडम तिवारी का संधि विच्छेद हो गया, इसे कोष्टक में लेना चाहता था। वो तो अच्छा हुआ मैडम तिवारी के स्वर और व्यंजन बदल गए। मैथ्स के टीचर बात करते हैं, बोला मुझे बिंदु पसंद है, तुझे रेखा पसंद है, बस एक बार एंगल सेट हो जाए फिर लाइन तो अपने आप मिल जाएगी। बहुत अच्छे। इन दिनों सबसे बड़ी खबर चल रही है कि ताजमहल को 7 वंडर में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। मैं कहता हूं किया जाना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल ताजमहल के पास वो खूबी है जो किसी पर नहीं है। अकेली ऐसी इमारत है जिसकी कब्र में मुमताज है और कॉरिडोर में मायावती है। वाह 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 वाह। हम तो चाय पीते पीते कह देते हैं वाह ताज, क्योंकि चाय पीते पीते अक्सर ये ख्याल आता है कि काश अपनी पत्नी कब्र में चली जाए और कॉरिडोर में कोई कुंवारी मिल जाए। शादीशुदा होने के बाद पति के लिए होते हैं कब्र के रास्ते। बिल्कुल सही। मेरी पत्नी तो एक दिन लड़ते लड़ते मुझसे बोला जी अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मैं विधवा हो जाऊं और तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम मर जाओ। एक करवा चौथ का व्रत है, उसका तो मतलब ही है तू करवा वरना चौथ हो जाएगी। सबसे बड़ा क्रिकेट का इन दिनों मौसम, आप सब फील्ड में है लेकिन क्रिकेट के कोच नहीं बन रहे। ये आपकी बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट का कोच एकमात्र कोच ऐसा है कि कोच एक होता है और 11 इंजन पीछे लगे रहते हैं।
गड़बड़ इंजन करते हैं, ठीकरा कोच पे फूटता है। बड़ी खोज हो रही है, इसको कोच बनाया जाए, उसको कोच बनाया जाए। मैं तो कहता हूं कोच बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन दिनों एक ही खिलाड़ी जिसे बनाया जा सकता है, सानिया मिर्जा को बना दो। मुझे कहा गया कि भाई सानिया मिर्जा को तो क्रिकेट नहीं जानती है। मैंने कहा लोग उसे तो जानते हैं। अब हम टेनिस भी देखते हैं तो कौन सी टेनिस जानते ही हैं, देखते तो सानिया मिर्जा को ही हैं। बिल्कुल सही है। सही है, सही है। और सबसे बढ़िया बात, अगर वो स्पोर्ट्स ग्राउंड पर जाएगी तो जितने खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर भी और सानिया मिर्जा भी, सारे ऐड वहीं शूट हो जाएंगे। मैंने तो देख रहा था कोई विज्ञापन में क्रिकेटर नहीं दिख रहे। मुझे तो शेखर जी एक विज्ञापन में एक मित्र ने बताया, बोला ध्यान से देख, ऑल आउट के विज्ञापन में सारे क्रिकेटर हैं। उसमें मैंने देखा डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, क्रिकेटर थे ही नहीं। वो बोला ये मच्छर क्या है। सबसे बड़ा विषय इन दिनों ये होता है कि तीसरा लाफ्टर चैनल के बाद चौथा आएगा कि नहीं आएगा। चौथ ना हो जाए। चौथ वो होती है जो शव यात्रा के बाद होती है। आजकल शव यात्राओं में नहीं जाते हैं हमारे यहाँ कोई भी, समय नहीं है किसी के पास। जाने वाले भी कहते हैं यार मैं कार से पहुंच रहा हूं। मैंने कहा इससे भी पहले पहुंचेगा क्या इतनी जल्दी में। लेकिन चौथ में जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ होती है आदमी के मनोविज्ञान, आदमी की अपने स्वार्थ कि ना पैदल चलो ना आंखें नम, मिलना का मिलना, गम का गम, टाइम फिर भी कम, यह मौत मातम और मजे का 3 in 1 सिस्टम। आदमी इसलिए जाता है क्योंकि उनके 3 बेटे, तीनों बड़े काम के, एक नगर निगम में बाबू, दूसरा राजनीतिक सांड बेकाबू, तीसरा पुलिस वाला, और वहां मिलेगा एमएलए का साला। वहां मिलेगा एमएलए का साला, उससे मुलाकात हो जाएगी, बीबी के तबादले की बात हो जाएगी। और उसकी एक बेटी है चालू, दूसरी पटाखा। पत्नी कहती है जी चारों तरफ नजर फेंकना, कोई ढंग का लड़का दिख जाए तो देखना। सब अपना अपना मतलब देख रहे हैं, संबंधों की चिता पर स्वार्थों की रोटियां सेक रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं।